तो दोस्तों वीडियो में हम पीएसयूज के बारे में बात करने वाले हैं और इस बार कुछ पीएसयू इंडेक्स को हम लोग समझेंगे। यहां पर सीपीएससी इंडेक्स और उसमें कौन सी कंपनियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों लास्ट में दो पीएसयू फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो भी हम देखने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी का एक इंडेक्स है जो निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स है और यहां पर जो गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज हैं, मतलब जहां पर गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा का स्टेक है, वो कुछ कंपनीज हैं। ठीक है, अब इस इंडेक्स के बारे में बता दूं, 5 ईयर का आप रिटर्न देखेंगे 11.92% है। निफ्टी भी यहां मैं कंपेयर कर रहा हूं 11.84%, मतलब निफ्टी के आसपास रिटर्न है। 1 ईयर रिटर्न 9.53% है निफ्टी का और इसका रिटर्न है 29.14। अच्छा रिटर्न यहां पर आया हुआ है। लेकिन दोस्तों एक चीज यहां पर मैं बता दूं कि पीएसयूज ने 2 साल 3 साल पहले अगर ये वीडियो में बना रहा होता उस समय में बहुत अंडर परफॉर्म किया था। तो टाइम का भी चीज यहां पर रहता है, इसीलिए यहां मैं सिर्फ नाम आपको बता रहा हूं। इंडिविजुअल बिजनेस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट मैं यहां पर वैल्यूएशंस में पी रेशियो आप इस इंडेक्स का 8.36 देखेंगे, प्राइस टू बुक 1.91 देखेंगे, निफ्टी का 21.97, मतलब ये इंडेक्स सस्ता है कंपेयर टू निफ्टी, और प्राइस टू बुक भी देखेंगे निफ्टी का 4.4 है और इसका 1.91 है। डिविडेंड यील्ड इंडेक्स की अच्छी है 5.4% और निफ्टी का 1.38%। तो वैल्यूएशंस के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में सस्ता है निफ्टी के कंपैरिजन में और डिविडेंड यील्ड इसका निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं। 51% से ज्यादा स्टेक वाली कंपनियां हैं यहां पर और 1000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप 2019 दिसंबर में होना चाहिए। अब इस इंडेक्स में कौन सी कंपनियां हैं और सेक्टर से है, तो मोस्टली पीएसयूज आपको 2 सेक्टर से मिलेंगे, एक पावर सेक्टर एनर्जी सेक्टर और दूसरा ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो मैक्सिमम नाम जो आने वाले हैं वो आपको इन दोनों से मिलेंगे। यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो दिखाऊंगा तो उस समय में आपको कुछ मिल सकती है। यहां पर बैंक्स को छोड़ के जो पीएसयू यूनिट्स है उसके बारे में ये इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है। तो जो पहला नाम है हमारे आपके सामने एनटीपीसी दोस्तों, यहां पर 21.77% का वेट है, वेटेज में सबसे ऊपर एनटीपीसी है। मतलब पीएसयू इंडेक्स फ्यूचर में अगर अच्छा करेगा तो एनटीपीसी का यहां पर अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एनटीपीसी दोस्तों गवर्नमेंट के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है, क्योंकि पूरे भारत में 25% इलेक्ट्रिसिटी एनटीपीसी के द्वारा जनरेट होती है और अभी कैपेसिटी आप देखेंगे 73 गीगावाट की कैपेसिटी है। एनटीपीसी कहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है? कोयला से कर रही है, रिन्यूएबल से कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में रिन्यूएबल पर बहुत फोकस होने वाला है। आप देख सकते हैं 2032 में ये 73 गीगावाट को 130 गीगावाट करने के प्लान में है और इस 130 गीगावाट में 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो आने वाले टाइम में एनटीपीसी को आप ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन होता हुआ देख सकते हैं। डिविडेंड की भी बात कर लेते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर डिविडेंड 7.25 रुपीज का एनटीपीसी के द्वारा आया हुआ था। दूसरा नाम है ऑयल अपस्ट्रीम कंपनी ओएनजीसी, 20.03% का वेट है। ओएनजीसी का काम क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं ऑयल एंड गैस को। और ओएनजीसी के लिए दोस्तों पिछले 1.5-2 साल बहुत ही अच्छे गए हैं, क्योंकि ऑयल का प्राइस जब बढ़ा है, क्योंकि अभी भी आप देखिए $85-90 के आसपास में, लास्ट ईयर $100-120 के आसपास था, तो इतना ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट किया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किया कि गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स तक लगा दिया था, क्योंकि तेल के दाम अगर ऊपर जाते हैं तो डायरेक्ट फायदा इनको मिल जाता है, ठीक है। प्रॉफिट 32,778 करोड़ रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 में और ज्यादा ऑयल का प्राइस पॉजिटिव है, लेकिन यस विंडफॉल टैक्स का भी इंपैक्ट होता है। लेकिन जो हमने देखा है $75 जो है पर बैरल, उतना तक तो गवर्नमेंट कमाने देती है, तो ये साल भी अभी तक तो ठीक ठाक जा रहा है। लेकिन ओएनजीसी में जरूर देखना है कि जो केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, वहां पर न्यू जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है किस तरीके से बढ़ रहा है, वो आने वाले टाइम में देखना रहेगा। डिविडेंड 11.25 रुपीज का लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वो आया था और 3 बार डिविडेंड आया था। कब आया था? एक बार नवंबर में, फिर फरवरी और फिर अगस्त महीने में। ये मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। जैसे अप्रैल से जैसे फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो नवंबर में आया Q2 के रिजल्ट के समय में, फिर Q3 के रिजल्ट के समय में फरवरी, और फिर Q4 का जब रिजल्ट आया मई के महीने में, और फिर अगस्त, अभी बिल्कुल रिसेंट में ही अगस्त में ही उनका रिकॉर्ड डेट यहां पर आया था। तो ये सीक्वेंस है दोस्तों। तीसरा नाम है एक और पावर सेक्टर की कंपनी पावर ग्रिड, 17.99%, और ये भी बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है दोस्तों। पूरे इंडिया का जो पावर ट्रांसमिशन है 45% पावर ट्रांसमिशन पावर ग्रिड के द्वारा होता है। उनके पास 48,700 करोड़ का भी वर्क है। स्मार्ट मीटर्स पे अभी वो काम कर रहे हैं और फ्यूचर मतलब अगले 10 सालों में लगभग 1.88 लाख करोड़ का केपेक्स प्लान किया हुआ है। मतलब अभी जो ट्रांसमिशन का जो भी इंफ्रा है यहां पर और ज्यादा काम हमको आपको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ सालों में। डिविडेंड बहुत ही मजबूत है, 14.75 रुपीज पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पर आया था। और कैसा डिविडेंड आया था? Q2 के बाद नवंबर में आया था, फिर Q3 के बाद फरवरी में आया था और फिर बिल्कुल रिसेंट में अगस्त में। और ये जो डिविडेंड है ये मैं एक्स डेट रिकॉर्ड डेट की बात कर रहा हूं, तो जो रिसेंट में था अगस्त में उनका रिकॉर्ड डेट था। तो तीसरा नाम पावर ग्रिड। फोर्थ नाम है कोल इंडिया, इनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग वेटेज है, 15.47% वेटेज कोल इंडिया की तरफ से है। ये भी स्ट्रेटेजिक कंपनी है, इनफैक्ट पूरी दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। और अभी तक हमारे पास डेटा है अप्रैल से अगस्त तक का
और यहां पर उन्होंने 281.5 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन किया है। कोयले की डिमांड मजबूत है। अगस्त महीना थोड़ा ड्राई रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रही है, और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रही है तो कोयला आज भी इंपॉर्टेंट है। हम फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज प्रेजेंट में कोयले की जरूरत तो है ही। लास्ट ईयर आप देखेंगे 253.3 मिलियन टन था, तो उसके कंपैरिजन में इस साल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ऑफटेक में भी इंक्रीज हुआ है। लास्ट डिविडेंड कैसा आया था? 24.25 रुपीज का मजबूत डिविडेंड था, और नवंबर के महीने में डिविडेंड आया था, फिर फरवरी और फिर अगस्त। इनफैक्ट ये जो तीन नाम हमने देखे, ओएनजीसी, पावर ग्रिड और कोल इंडिया, कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिल रहा है। पांचवा नाम, ये थोड़ा अलग सेक्टर हो गया, कैपिटल गुड्स डिफेंस सेक्टर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। वेटेज इनका भी मजबूत है, 14.07% का वेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। और काम क्या करती है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं डिफेंस सेक्टर में। गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत में फोकस है डिफेंस सेक्टर में, और इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है, 65,356 करोड़ का। रेवेन्यू कितना किया था लास्ट ईयर? 17,734। तो जनरली कैपिटल गुड्स इन कंपनियों को, अगर आपको जस्ट एक सिंपल एनालिसिस करना है तो ऑर्डर बुक को डिवाइड कर दीजिए जो रेवेन्यू उन्होंने किया है, तो इससे क्या पता चल जाता है कि कंपनी का आने वाले टाइम में किस तरीके से रेवेन्यू रह सकता है। तो ये लगभग थोड़ा सा 4 से नीचे आएगा, मतलब 3.5-4 इयर्स का उनके पास टोटल यहां पर ग्रोथ का यहां पर है। ऑर्डर बुक वहां पर मजबूत है। 1 रुपीज 80 पैसे का डिविडेंड, और डिविडेंड कैसे आया है? फरवरी, मार्च और अगस्त के महीने में आया है। सिक्स्थ नाम है दोस्तों एनएचपीसी, ये हाइड्रो पावर कंपनी है, 4.08% वेट है। यहां पर वेट थोड़ा कम हो गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाइड्रो पावर का बड़ा नाम है एनएचपीसी। 7 गीगावाट अभी कैपेसिटी है, और 15 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि बड़ा नंबर कहा जाएगा यहां पर। और टोटल डिविडेंड 1 रुपीज 85 पैसे का फाइनेंशियल ईयर 23 में आया हुआ है दोस्तों। 6 नाम आ चुके हैं, आगे भी नाम आएंगे और म्यूचुअल फंड के भी नाम आएंगे। आप हमारे लर्निंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है, जहां पर बिजनेस एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड, पैसिव इनकम और पर्सनल फाइनेंस कंटेंट पर ही फोकस होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। 3500 से ज्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर प्योर फाइनेंशियल लर्निंग पर ही हमारा फोकस रहता है। और साथ साथ में लेटेस्ट में मैं अभी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज भी इस ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, और कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है मैं यहां पर शेयर करता हूं लर्निंग पर्पस के लिए। अगला नाम है दोस्तों ऑयल इंडिया। 2.88% का वेट है ऑयल इंडिया का, और उनको भी अगर हम देखेंगे ओएनजीसी की तरह ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है। अच्छा प्रॉफिट रहा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 9,864 करोड़ का। डिविडेंड भी मजबूत है, 20 रुपीज का डिविडेंड यहां पर है। और डिविडेंड कैसे आ रहा है? नवंबर, फरवरी और अगस्त के महीने में डिविडेंड आ रहा है, तो 3 बार साल में डिविडेंड आ रहा है। अगला नाम है एनबीसीसी। 1.04% का वेट है एनबीसीसी का। रियल एस्टेट कंपनी है, और ये जो गवर्नमेंट का रियल एस्टेट का कुछ भी काम हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, रोड है, हॉस्पिटल्स है, ब्रिज है, रीडेवलपमेंट कुछ करना है, तो एनबीसीसी का काम आता है। 0.54 का डिविडेंड उनका फाइनेंशियल ईयर 23 में आया था। तो 8 नाम दोस्तों जो हमने डिस्कस किए इस इंडेक्स के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इनका वेटेज ही 97% है दोस्तों। तो इन 8 कंपनियों के फ्यूचर प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, ग्रोथ, मार्जिन, इन पर बहुत कुछ ये इंडेक्स डिपेंड करता है। लेकिन इस इंडेक्स में और 3 नाम है, और आने वाले टाइम में उनका भी अगर प्रॉफिट बढ़ता रहा, मार्केट कैप बढ़ता रहा, तो हो सकता है वेटेज भी बढ़े। आज वेटेज उन सब का 1% से भी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में देखना रहेगा कि उनका क्या वेटेज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो 9th नाम है कोचिन शिपयार्ड, जिसका 0.95% का वेटेज है। 10th नाम है एसजेवीएन, 0.94% का अभी फिलहाल इस इंडेक्स में वेट है। और आखिरी नाम है दोस्तों एनएलसी। तो टोटल इस इंडेक्स की 11 कंपनी थी। जो टॉप की 8 कंपनीज हैं उस पर बहुत ज्यादा इंडेक्स डिपेंड करता है, क्योंकि 97% वेट उनका ही है। इनफैक्ट जो टॉप की 5 कंपनीज हैं लगभग 90% के आसपास में है। तो टॉप 5 जो कंपनीज हैं उनका भी बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, पीएसयू इंडेक्स ने पास्ट में अंडर परफॉर्म भी किया है, तो मार्केट साइकिल्स को भी समझना जरूरी हो जाता है। तो बिजनेस परफॉर्मेंस को जरूर देखते रहिए। अभी पावर की एक थीम चल रही है, डिफेंस का एक थीम चल रहा है, जिसको लेकर हो सकता है यहां पर फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ का यहां पर एस्टिमेशन ऐसा लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी देखा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे 2019-20 में पीएसयूज को जब भी नाम लिया जाता था तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव ही माना जाता था, लेकिन आज पीएसयूज बिल्कुल फ्लेवर में है। तो रिस्क को बिल्कुल यहां पर समझना है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं 2 म्यूचुअल फंड्स। एक है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू फंड, पुराना फंड है। यहां पर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में किस हिसाब से चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो उनके पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो किस तरीके से है। सबसे ऊपर एनटीपीसी है, यहां पर भी एनटीपीसी था, लेकिन इनका वेट कम है 10%, और थोड़ा सा ट्रिम भी उन्होंने किया है। फिर बीएल, एसबीआई, यहां पर आपको बैंक्स भी देखने को मिलेंगे जो पीएसयू का जो फंड है यहां पर, और एसबीआई को उन्होंने अगस्त के महीने में थोड़ा ऐड भी किया है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर पावर ग्रिड का 7.48% वेटेज है और उसको उन्होंने ऐड भी किया है अभी अगस्त में। फिर एनएचपीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंटेनर कॉर्पोरेशन, मतलब जो कॉनकोर है वो, इंडियन बैंक, फिर कोल इंडिया इनफैक्ट इस जो
इंडेक्स है, ये जो फंड है, इनफैक्ट यहां पर नया एंट्री हुआ है कोल इंडिया का और इसका वेटेज है 4.21%। ये लेटेस्ट वेटेज है और ये हर महीने चेंज होते रहते हैं, जो चेंज करते रहते हैं जो फंड मैनेजर है सिचुएशन के हिसाब से। और पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये दोनों स्टॉक है, आरईसी और नाल्को, इसको फर्दर अगस्त में ऐड किया है। अब बात करेंगे एक और पुराने पीएसयू फंड की, वो है एसबीआई पीएसयू फंड। यहां पर जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो एसबीआई का है। फिर एनटीपीसी का 9.22% वेटेज, मतलब एनटीपीसी का वेटेज हमको हर जगह में टॉप में दिखाई दे रहा है या टॉप 1-2 में दिखाई दे रहा है। बीएचईएल दोस्तों, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग वेटेज है, 5.36% वेट, और ये नया एंट्री इस जो फंड है एसबीआई पीएसयू फंड में नया एंट्री हुआ है। फिर राइट्स और हडको, ये फर्दर फंड मैनेजर ने ये ऐड किया है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, गार्डन रिच, मजगांव डॉक, इंडियन बैंक, बाकी के यहां पर कंपनीज हैं। और 10th नंबर पे कोल इंडिया है। कोल इंडिया पोर्टफोलियो में था, फर्दर ऐड किया है, 4.2% का यहां पर वेटेज किया है। यहां एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये सेक्टोरल इंडेक्स है, ठीक है। बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जैसे फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, सिमिलरली पीएसयू इंडेक्स है, तो यहां पर सिर्फ पीएसयू रहेगा। तो आपका जो ओवरऑल जो एसेट एलोकेशन है उसको भी ध्यान में रखना है। अगर एसेट एलोकेशन में सपोज 100 रुपीज आपके पास है, पूरा 100 अगर आप पीएसयू में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो वो आपको फाइनेंशियल प्लानर आपको हेल्प कर देंगे कि आपके लिए एक एसेट एलोकेशन बना दे कि इक्विटी में कितना पैसा होना चाहिए या फिर गोल्ड में, फिर डेट में कितना होना चाहिए। तो यहां हम सिर्फ एक पीएसयू पार्ट को ही कवर कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखना है दोस्तों। अभी इस इंडेक्स से 2 कंपनी एग्जिट हुई है, एक है कैनरा बैंक और दूसरा एचपीसीएल। तो फंड मैनेजर्स इन दोनों कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है दोस्तों। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके रखिए, वहां पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन आती रहेगी और लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी आते रहेंगे। 3500 से ज्यादा की कम्युनिटी है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।